चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। देश हमेशा चुनावों के माहौल से गुजरता है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नॉमिनेशन भी हो चुके हैं और चुनाव प्रचार दोनों स्टेट में ज़ोर शोर से चल रहा है। हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से झूठे दावों को अपना सच बता करके लोगों के सामने पेश कर रही है। उनके इसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही तय कर पाएंगे, लेकिन राजनीतिक कैंपेन्स में जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो उनकी भाषा की मर्यादा है, जो गिरती हुई राजनीतिक की स्थिति है, यहाँ में जिसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। ये उनके बयानबाजी से, उनके झूठे वादों से, उनके घोषणा पत्रों से ये साफ दिख रहा है। एक तरीके से तो ठीक है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए यही एक मौका होता है अपनी बात जनता के सामने रखने का, लेकिन इस बीच अपनी जवाबदेही राजनीतिक पार्टी या उनके जो लीडर्स होते हैं वो सही से नहीं कर पाते हैं। जनता को किस प्रकार से लुभाया जा सकता है, किस प्रकार से प्रलोभन दिया जा सकता है, वो इसका काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उनको जनता के हितों की बात करनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए विषयों पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ना कि बेकार की बातों पे। कई बड़े बड़े लीडर्स को मैंने सुना है कि बड़े बड़े मंचों से ऐसे बयानबाजी करते हैं, ना तो उसके लिए वो खुद जवाबदेही तय कर पाएंगे। उनका शायद जनता की आम दिनचर्या से कोई लेना देना भी नहीं होगा। फिर भी ये एक बड़े संकट का विषय है, क्योंकि हमारी जो राजनीति है जिस दिशा में जा रही है वो उस पर एक बेहद विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा, धार्मिक मुद्दों को, सांप्रदायिक मुद्दों को अननेसेसरी उठा करके उससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये भी विषय है, लेकिन इसके विषय का सीजन हमेशा इलेक्शन का टाइम ही क्यों होता है? ये बातें इलेक्शन से पहले भी की जा सकती हैं। कम्युनिटीज़ में आपस में कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं पे मतलब कि स्टेट के इंटरनल लोग और एक्सटर्नल लोगों के बीच में डिस्प्यूट करके ऐसे विवादास्पद स्थिति बना दिए जाते हैं, जिससे लोगों के बीच में जो भाईचारा होता है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। किसी के पहनावे पे कटाक्ष करना, किसी के खान पान पे कटाक्ष करना, किसी के वेशभूषा पे कटाक्ष करना, किसी के रहन सहन पे कटाक्ष करना, और वो भी राजनीति में बैठे हुए लोग जो कि संविधान की जानकारी रखते हैं, जिन्हें संविधान का हर बात पे संविधान की दुहाई देते हैं। ऐसे लोगों द्वारा जब ये किया जाता है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में इसकी परिकल्पना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ पिछले दशकों से हम यह भी देख रहे हैं, जहाँ एक और देश ने विकास की गति पकड़ी है, विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके दूसरी तरफ नकारात्मक भाव और देश की शांति को चुनौती देने वाले तंत्र भी अपने अंदर ही जो है अपना भी रुख जो है जमा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। इसमें गृह मंत्रालय को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ अभी खास करके जो महाराष्ट्र और झारखंड, जो विषय वहाँ के लोगों के रोज़गार से संबंधित है, जो विषय वहाँ के लोगों का खुद का विकास, शिक्षा और बनाम सुधार की बात होनी चाहिए, वो विषय शायद अवॉइड हो चुके हैं। विषय वहाँ पर क्या उभारे जा रहे हैं, लेफ्ट बनाम राइट, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत, इन चीज़ों पे वहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी का या किसी आम इंसान का इससे कोई सीधा लेन देन होगा। हाँ, देश के बेसिक मुद्दे हैं, लेकिन ये चुनाव देश के बेसिक मुद्दों पे ना होकर के एक स्टेट की डेवलपमेंट के विषय पर होना चाहिए। झारखंड की जो वर्तमान सरकार चल रही है वो ऑलरेडी भ्रष्ट में, उसमें CBI जाँच चल रही थी, कई सारी थी, तो जनता को भी इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए। मैं एक आम वोटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में पिछले गवर्नमेंट में हमने देखा कि क्या हुआ। इलेक्शन जीत करके अपने आप को, अपने पद के लिए उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों से समझौता कर लिया। जो वहाँ की उद्धव सरकार थी इसके पहले, उसने सारे सिद्धांतों से समझौता कर लिया। जो अपने पिता के वचनों को कायम नहीं रख सकी उनके जाने के 10 साल तक, तो वो आपके वचनों को, आपके काम को कैसे सरोकार कर पाएंगे? ऐसे लोगों से आप बचिए। इसके अलावा NCP और कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति है, या इसके पहले भी आपने देखा है, या उनकी जो बयानबाजी है, कांग्रेस लीडर ने जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इससे जनता को समझना चाहिए कि आपके बच्चों का विकास नहीं चाहते। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए आपके बीच आते हैं। आप इन्हें नकारिए और उस लीडर को चुनिए जो विकास के काम कर रहा हो, जो आपके अस्मिता की रक्षा के लिए हमेशा खड़े होने की बात कर रहा हो, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके एरिया को दे सके। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा
प्रबुद्ध प्राणी, इतने सीनियरिटी होने के बाद भी ऐसी भाषा का और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी जैसे वर्ड कैसे कह सकते हो? आतंकवादियों के साथ बैठ कर के आप फ़ोटो खिंचाते हो, चाय की चुस्कियाँ लेते हो, आप अपने को एक बार भी आतंकवादी नहीं कहते। आप खुद दलित समाज से आते हो, आप दलित समाज के विकास की बात क्यों नहीं करते? उनके विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? मेरा सवाल तो यह है इन लोगों से, जो जवाब इन्हें देने चाहिए, लेकिन ये जवाब देने के तो काबिल हैं ही नहीं, क्योंकि ना तो इनको प्रश्न पूछना आता है, ना प्रश्न का जवाब देना आता है। हाँ, इनको लोगों को बांटने का तरीका बहुत अच्छा है। इनकी पढ़ाई इस चीज़ की बहुत अच्छी होती है कि डिस्प्यूट कैसे लाया जा सकता है, एक शांतिपूर्ण समाज के लोगों को कैसे उकसाया जाता है। कर्नाटका में इन्होंने एक खास कम्युनिटी को 4% का आरक्षण दिया है, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। धर्म के नाम पे जाति का ये जो उन्होंने दरवाज़ा खोला है, ये निश्चित रूप से एक विध्वंसक, एक आने वाले समय में बहुत बड़े विनाश का कारण हो सकता है। सारे NGO, सारे कांग्रेस के जो प्रोपेगेंडा है, वो सारे एक खास कम्युनिटी के लिए हैं। हम हिंदुओं को यहाँ दूसरी कम्युनिटी के लिए, उनके पास हमारे लिए सिर्फ नफ़रत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एक आम वोटर को समझना होगा कि यदि इन लोगों के हाथों में आप सत्ता दोगे तो आपके साथ क्या करेंगे। वही दंगों का माहौल स्टार्ट हो जाएगा, किडनैपिंग, लूट खसोट, ये सारे माहौल दोबारा से शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना होगा और आपको अपने स्टेट के विषय पे वोट करना होगा कि स्टेट में शांति कैसे स्थापित होगी और कैसे आपकी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकेगा। मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों को वोट करने से बचें जो मल्टीपल टाइम पार्टियों से टिकट पा करके जो है पद लेते हैं, लाइक विधायक बनते हैं या लोकसभा सदस्य बनते हैं, किसी भी पद को चुनते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार दो बार मौका मिल चुका। जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं। इसके आगे यदि उनके अंदर काबिलियत होगी तो ज़रूर वो आगे प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बार बार उनके बहकावे में आके उन्हें वोट देते जाएंगे तो अपना भला कर रहे हैं, वो आपका भला किसी भी स्थिति पर नहीं कर रहे हैं। साथियों, राजनीति की मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन आम युवा होने के नाते जितना मेरा एक एहसास है, या आप इसे कह सकते हैं नॉलेज है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि वोट कभी भी आप धर्म के नाम पे मत दो, अपने क्षेत्र के विकास के नाम पे दो, क्योंकि राजनीतिक अधिकार, आपको वोट देने का अधिकार इसीलिए दिया गया है। हाँ, आप अपने धर्म की बेशक रक्षा करो, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहो, लेकिन इसे राजनीति से हमेशा दूर रखो, क्योंकि ये हमेशा आपका नुकसान करेंगे। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हम